हाय, आई एम खुशी। वेलकम डिवाइन से। मेरे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिर से साप्ताहिक राशिफल स्टार्ट करेंगे। तो 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक तो जस्ट राशि के अनुसार ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। साप्ताहिक राशि के अनुसार स्टार्ट करती हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं राशि की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। तो जस्ट कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जस्ट आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे मूव हो चुके हैं। सडनली कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ काम आपको आ रहा है। जस्ट वो मतलब जैसे कहने का मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे उसको सेट करना है, कैसे परफेक्ट तरीके से काम करना है। जैसे कहते हैं कि ना थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत मेहनत उठानी पड़ रही है। हार्ड वर्किंग आपके लाइफ में हो रहा है। जस्ट आप किसी चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। हर चीज़ आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए और गोल्स पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। फुल ऑन एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है जस्ट दिस मंथ। एंड जस्ट मैं कहूँगी कि और आप हर चीज़ से मूव ऑन हो ही चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि बिजनेस रिगार्डिंग भी आप अपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही थी, तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी आप इनफ दूर करके आप अपने काम में पूरी प्रॉपरली तरीके से फोकस कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हार्ड वर्किंग ज़रूर चल रहा है, हार्ड वर्किंग कर ही रहे हैं आप और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपने लाइफ में अचीव एक गोल पाने की तरफ आप मूव ऑन हो चुके हैं। एंड जस्ट अगर मैं लव रिगार्डिंग भी कहूँ तो आपका ध्यान नहीं दिख रहा है, मे बी आप ऐसे दिख रहा है कि जस्ट मुझे अभी काम करना है, मुझे काम करना है और बहुत ज़्यादा अपने काम में आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन होना है। हर चीज़ अपने लाइफ से अपनी सेट करनी है परफेक्ट तरीके से। कहीं ना कहीं जाने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। मे बी कहीं सोच रहे, कहीं जाने का सोच रहे, कहीं आगे बढ़ने का सोच रहे। हर चीज़ को एक एक चीज़ से बारी बारी तरीके से जैसे दिख रहा है ना कि हर एक चीज़ को खींच के निकाल रहा है बंदा। तो वो जो होता है ना कि हर एक चीज़ आप बारी बारी तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को खींच के निकालेंगे। हर चीज़ आपकी मूव ऑन करने की सोचेंगे, गिव अप करने का सोचेंगे एंड अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करने के बारे में भी सोचेंगे दिस मंथ। तो ये मैं मेष राशि वालों के लिए कहूँगी कि कुछ ज़्यादा नहीं, पर हाँ अपने लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और मैं मेष राशि वालों के लिए कहूँगी कि ये लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठते नहीं है। तो ये इनकी इसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट दिखती है मुझे मेष राशि वालों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति आपकी हर स्थिति को आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगी। सो बस इतना ही कहूँगी मेष राशि वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, वृषभ राशि जो है टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप अपने लाइफ में कुछ न्यू अचीव कर रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऐसी मतलब हैप्पी वाली लाइफ आपके लाइफ में आएंगी जो सडनली ऐसे चेंजेस दिखा रहे कि आपको नहीं पता रहेगा कि आपको ये प्रमोशन वाली कुछ चीज़ दिखाई दे रही, विक्ट्री मतलब कुछ चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से जो सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे, वो वाली मूवमेंट वृषभ राशि वालों के लिए आ रही है। एंड जस्ट आप कुछ मैरिज के लिए सोच रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, तो हाँ तो जस्ट शादी वाले की मूवमेंट भी दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए। मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। आप जिस पार्टनर के साथ बहुत टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आप तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपकी आगे मूवमेंट हो रही है। एंड जस्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बहुत हैप्पी वाली, जैसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जिस फैमिली का हो सकता है, बिजनेस रिगार्डिंग किसी पार्टनर का हो सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको लाइफ में दिखाई दे रहा है। हर बंदा आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। एक न्यू वाली मूवमेंट, आप जैसे कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सडनली आगे बढ़ने के लिए वाली स्थिति दिखाई दे रही है दिस मंथ। एंड मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर काफ़ी हद तक आपकी बहुत एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी सी एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। और जस्ट दिख रहे कि जस्ट घोड़ा, एक ग्रीन सीनरी, बहुत अच्छी ग्रीन सीनरी, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है।
मनी इनकम भी बहुत अच्छे से फोर्स वाली आती दिख रही है। रेड कारपेट है तो जस्ट लव वाली फीलिंग्स है, तो लव रिगार्डिंग आप आगे मूव हो रहे हैं, शादी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। जस्ट आप मैरिज का घर पे बात कर सकते हैं या फिर एक मैरिज वाली स्थिति दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि वालों के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो है मिथुन। मिथुन राशि के लिए जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेस्ट, एक बहुत ज़्यादा बर्डन लेके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या फिर कुछ चीज़ ऐसे समेटते हुए कहीं ना कहीं जाने का सोच रहे हैं। ऐसे लगता है कि यार बहुत हो गया, थक चुके, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ आप खुद होके काम कर रहे हैं, किसी का काम आपको पसंद नहीं आ रहा है। और जैसे मैं और एक कहूँगी कि आप अपने लाइफ में एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं किसी से, पर कुछ हो नहीं रहा है। जस्ट किसी ना किसी से आप बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना थकी हुई लाइफ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि यार उससे हम बात ना करें तो ही ठीक है। एक चिड़ सी थोड़ी सी दिखाई दे रही है इसमें, चिड़ आती है कभी कभी, तो वो चिड़ वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड और एक बात कहूँ कि आप अपनी लाइफ में एक लव लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस्ड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी कुछ स्थिति हो चुकी है आपकी पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद ही अपने आप को संभालूं तो बहुत ही बेटर रहेगा। आप अपने काम को लेके, अपनी सारी चीज़ें बोलते हैं ना समिट को लेके, आप खुद ही अपने काम करते हुए जा रहे हैं। किसी से कम्युनिकेशन करने का आपका मन नहीं कर रहा है। कह रहे ना कि सबको पीठ दिखाते हुए बंदा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ना कि हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें कुछ ज़्यादा अभी बोलना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है। जस्ट मेरा जितना काम है मैं उतना ही करूँगा, मुझे जिससे ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। किसी से आप कम्युनिकेशन भी कर दो तो आपको ज़्यादा हैप्पी वाली मोमेंट नहीं लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे बात करके मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, इससे बेटर है कि मैं अपना काम करूँ और थोड़ा आगे बढ़ूँ। जस्ट लव कम्युनिकेशन भी यही दिखाई दे रही है कि नहीं चलो ठीक है, जो है वो है सो है, चलो रहने दो, मुझे अपना काम करने दो। तो आपकी जो मोमेंट दिखाई दे रही है दिस वीक, तो यही दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से ज़्यादा मूव ऑन होने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जस्ट ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बस उतना थोड़ा सा काम को लेके ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन करने के आप हालात में नहीं है, किसी से भी कम्युनिकेशन करने के लिए हालात में नहीं है। हाँ, बात करनी पड़ रही है, जितना काम से हो काम से बात कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी आप लेके थोड़े आगे बढ़ रहे हैं और अपने काम में सेट हो रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए जो कि है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया है द मून। द मून कार्ड्स ये कहता है कि आप अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ सडनली कुछ चेंजेस हो चुके हैं, ऐसे कुछ स्थिति आपकी लगती है कि आपको कोई ना कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उस वजह से आप चिढ़ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हद हो चुके हैं आपकी। ऐसे लगता है कि यार मैं इतना सब कुछ, जैसे यहाँ पे टावर दिख रहे हैं ना, मैंने इतना सब कुछ कर लिया पर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पीछे बाइक बैटिंग होते हुए आपको में भी ऐसे लग रहा है कि मेरे पीछे की कोई ना कोई मेरे पीछे बुराई कर रहा है, या फिर कोई ऑफिस मेंबर है, या फिर कोई जैसे मैं कहूँ कि कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, मे बी आपके पास वाले लोग स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे वाटर दिखाई दे रही है, मतलब कुछ गुड एनर्जी नहीं, नज़र लगने वाली स्थिति दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। और मैं कुछ ये कहूँगी कि आगे आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूँ, कुछ ना कुछ ये सडनली ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि आगे आप कैसे बढ़े, आप आगे लाइफ में कैसे ट्रैवल करें और कैसे मूवमेंट करें। तो ये वाली स्थिति थोड़ी ऐसे लग रहा है कि यार ये बहुत ही हो रहा है, अभी हद हो गई है, बहुत मूड अपसेट दिखाई दे रहा है आपका। एंड जस्ट मैं कहूँगी कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, काम को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पर यही है कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं उस चीज़ से, कुछ चीज़ से आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें। आप कितना भी मतलब सोच रहे हैं कि मुझे उस चीज़ में ध्यान नहीं देना, कोई मेरे पीछे बोले सो बोले, पर तो भी वो चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप डेली अपसेट होते हुए नज़र आ रहे थे इस वीक।
एंड ऐसे लग रहा है कि आपका ध्यान ना जाए, आप सोच भी रहे कि नहीं मेरा ध्यान ना जाए, तो भी आपका ध्यान आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि सडनली सराउंडिंग में आपकी वाइब्रेटिंग हो रही है, आपके बारे में लोग बोल रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि यार मेरे बारे में ही क्यों क्यों। तो ये वाली थॉट्स थिंकिंग आपकी हो रही है। तो जस्ट मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा रिलैक्स रहे, चिल रहे, और थोड़ा आपके जो कुछ भी काम है, थोड़े मूवमेंट की जो काम है, थोड़े आगे बढ़े, आगे करें और आगे अपने लाइफ में आगे अचीव करने के बारे में सोचिए। ये कह रहे ना टावर कि आप अपने आगे जो स्थिति, आपकी जो काम की स्थिति, उसके बारे में सोचिए, ना ही कि आप आपके किसी और के बारे में सोचिए। तो आपके सराउंडिंग के बारे में आप ना सोचिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि जस्ट आपके गोल्स पड़े हैं, तो उसके बारे में अगर सोचते हैं तो मे बी बेटर वीक रहेगा दिस वीक। तो जस्ट मैं इतना ही कहूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगली राशि की तरफ, जो है लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं द एक्स ऑफ कप्स। द एक्स ऑफ कप्स ये कार्ड्स कहता है कि आपकी न्यू कम्युनिकेशन, न्यू रिलेशनशिप, या फिर न्यू जॉब को लेके, या फिर कुछ न्यू सेट करना था आपको, बिजनेस को लेके कुछ न्यू काम करना था, तो वो आपकी लाइफ कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम से अटकी थी, कुछ मे बी लॉकडाउन की वजह से या फिर कुछ कोरोना की स्थिति है उस वजह से, तो आपकी मे बी नहीं रहेंगी दिस वीक। सिंह राशि वालों के लिए कह रही हूँ। एंड जैसे कि आपको लेके जो आपके कुछ पर्सनली काम थे, जो कुछ आपके लाइफ पर्पस थे, आपको कुछ जैसे आप प्रोफेशनल में जो कुछ भी आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही थी, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। जस्ट अगर मैं कहूँ कि वाटर दिखाई दे रहा था, तो थोड़े से इमोशनल फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं आपकी। एंड जस्ट सिंह राशि वालों के लिए कहूँगी कि सिंह राशि वाले जस्ट काम में अपने आगे रहते हैं, हमेशा आगे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू अचीव करते रहते हैं। तो उनके लिए भी ये फिर से एक न्यू बॉन्डिंग, एक न्यू कम्युनिकेशन की आई है, कि न्यू काम का आया है, कि तो आप अभी भी फिर से आगे बढ़े और जस्ट आप अपने लाइफ को लेके बहुत आगे एक अच्छी सी जर्नी कर सकते हैं। एक मैरिज लाइफ आपकी हैप्पी वाली दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि एक न्यू रिलेशनशिप भी आपका दिखाई दे रहा है, आपकी एक न्यू कम्युनिकेशन किसी ना किसी के साथ है, क्योंकि न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है दिस वीक, जिससे आप बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तो वो वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। एंड मैं आगे ये कहूँगी कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है, तो इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगी, और नेगेटिव ना कहूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ कि नेगेटिव ना कहूँ, पर एक कहीं ना कहीं कार्ड्स ऐसे होते हैं कि नेगेटिव बोलना भी पड़ता है। तो जस्ट सिंह राशि वालों के लिए बस इतना ही। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कि कन्या राशि। वर्गो राशि वाले के लिए कार्ड आया है 5 पेंटिकल्स। 5 पेंटिकल्स कार्ड्स बताता है कि आपकी थोड़ी जस्ट हेल्थ है, थोड़ा सा लॉस चालू है, जैसे आप कहीं ना कहीं आपकी किसी के बारे में आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में वो सामने वाला पर्सन नहीं सोच रहा है, तो भी आप उनके पीछे बहुत टाइम से सोच रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगी, आपको जैसे कुछ भी अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दिखाई दे रही। जस्ट 5 पेंटिकल्स कार्ड, आपको जो कुछ भी काम है वो नहीं नज़र आ रहा है, हेल्थ लॉस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है। मैं कहूँगी कि आप किसी के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपकी खुद आप हेल्थ खराब कर रहे हैं उस इंसान की वजह से। तो जस्ट मेल या फिर फीमेल हो सकती है। तो अगर मैं आप और एक बात कहूँ कि कहीं ना कहीं कुछ काम को लेके भी आप सोच रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास पहले से मनी या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी पड़ी है, वो आप पहले सेट करें, फिर बाद में आप सामने वाली स्थिति के बारे में सोचें। पर आप वो स्थिति जो कहते हैं ना, पिछले वाली स्थिति नहीं दिख रही, बस आप एक बाहर वाली स्थिति दिखा रहे, जो आपके अंदर वाली जो स्थिति है वो आपको नजर नहीं आ रही। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगी, आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर डाल रही हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि ये एक एडिक्शन कहलाता है। हम किसी के बारे में जब सोचते हैं तो ये हमें एक एडिक्शन बताता है। एडिक्शन यही नहीं कि हम ड्रिंक करें, ये करें, वो करें, तो एडिक्शन ये भी होता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा करके कि आप
किसी ना किसी के बारे में एडिक्शन कर रहे हैं तो आप ना करें दिस वीक। एंड सडनली आप मोमेंट जो है आपका, जो सडनली जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उस पर टाइम आप वेस्ट करें, ना ही कि किसी पर्सन के बारे में सोच के आप टाइम वेस्ट करें, ना ही कि किसी कुछ आगे और काम बढ़ते हुए जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचें। किसी भी चीज़ के बारे में आप ना सोचें। अगर आप किसी के बारे में सोचते हो तो मे भी आपकी हेल्थ लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। तो मे भी मैं आपको संभालते हुए यही कहूँगी कि नहीं, आप वो चीज़ ना करें कि जो आपके अनफायदे के लिए हो, ना कि फायदे के लिए हो। तो आप आगे ऐसे ही बढ़े, आप थोड़ा काम कीजिए, अपने लाइफ में सेट होने का सोचिए, ना ही एडिक्शन मतलब किसी और के बारे में सोचने की स्थिति आप इस टाइम पे मूवमेंट करें। तो मैं यही कहूँगी अपने कन्या राशि वालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो जो अगली राशि है हमारी तुला, जो है लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हैं। ये कुछ आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव कार्ड्स आता है, फुल पॉजिटिव नहीं कहूँगी दिस वीक। तो जस्ट कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव है, आपको लगता है कि हर चीज़ मोमेंट से आपको बहुत अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ते हुए अच्छी सी दिखाई दे रही है। दिस वीक आपका बहुत प्यार वाला मोमेंट रहेगा, जैसे हैप्पीनेस वाला मोमेंट रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एंड जस्ट इस कार्ड के बारे में मैं ये कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं, जैसे डॉग्स दिख रहा है, 2 डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं आपके पिछले लाइफ को लेके बहुत सारे कुछ लाइफ में आपके मोमेंट ऐसी हो चुकी है कि आप वो सडनली चेंजेस को भुला नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया, तो आप वही चीज़ बार बार आपके माइंड में घूम रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ मेरे माइंड में ना आए, मैं अपने आगे की लाइफ में, आगे की मूवमेंट में आगे बढ़ूँ। मेरी जो लाइफ है अभी की सेट हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। आगे आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं आपको फैमिली सपोर्ट रहेगा। और जैसे मैं ये कहूँ कि आपको एक बाहर वालों की भी एक हेल्प हो सकती है, जो कुछ भी आपने रिलेटिव्स बनाए हैं या फिर कहीं बिजनेस रिगार्डिंग या जॉब रिगार्डिंग आपके जितने भी मेंबर्स हैं आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होने की वजह से आपके माइंड में वही रिमाइंडर चलते हुई स्थिति दिखाई दे रही है कि नहीं, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो ये वाली मूवमेंट आपकी कुछ ज़्यादा लगातार माइंड में आप थॉटफुली लेके सोच रहे हैं। सडनली पुरानी चीज़ नहीं भूल रहे हैं, आप अपने आगे वाले लाइफ के बारे में बहुत थोड़ा कम सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पर पूरे पॉजिटिव भी नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके इसमें चिड़चिड़ापन आ सकता है, या फिर आप थोड़े से नर्वस, अप्स एंड डाउन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। एंड जस्ट मैं ये कहूँगी कि आगे आपको बढ़ना है, आगे लाइफ करना है, आगे की लाइफ में आपको सेट होना है, जस्ट आगे के मूवमेंट में बढ़ना है। तो आपको मनी इनकम से, अपनी लाइफ से कुछ इनकम सोर्स से आपको आगे बढ़ना होगा, आगे की लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। और जस्ट आपकी न्यू मोमेंट जितनी अच्छी मोमेंट हो रही है उसको न्यू पल में आपको जीना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छे से रेफर करना है। तो जस्ट मैं इतना ही कहूँगी तुला राशि वालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वाले के लिए कार्ड्स है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि जस्ट आपके सडनली कुछ ऐसी मूवमेंट हो चुकी है दिस वीक, तो आपकी कम्युनिकेशन किसी से बंद हो चुकी है, या फिर सडनली ऐसे चेंजेस आ चुके किसी ना किसी के इंसान की वजह से आपका हार्ट ब्रोक हो चुका है। सडनली लव कनेक्शन वालों के लिए मैं कहूँगी, लव कनेक्शन वालों के लिए कार्ड्स दिख रहा है कि आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही है, मन टूटने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। आगे कुछ नहीं ज़्यादा बोलती है, कार्ड से ऐसे होता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाती। तो जस्ट आगे आपकी हैप्पी वाली मोमेंट तो है, पर कहते हैं कि वो लाइफ को आप आगे बढ़ के काम करने की बजाय
आप कहीं ना कहीं किसी इंसान की वजह से ऐसे टूट चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, सडनली इतना बदलाव कैसे आया। आप सामने वाले की पसंद के बारे में यही सोचेंगे। तो मैं कहूँगी कि नहीं, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। जो हुआ वो हुआ, बहुत अच्छे के लिए होगा ऐसे मान के अगर आप आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बेटर फील करेंगे। उसी पर्सन के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आप ये जो कंडीशन होती है कि हर चीज़ से कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि टूटने वाली स्थिति दिखाई, यहाँ से भी है, वहाँ से भी, सामने से भी। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे थोड़े से आगे बढ़ने के लिए, पर क्या होता है ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। तो ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि आप अपने जैसे कह सकते हैं बिजनेस के बारे में हो सकता है, या फिर जॉब रिगार्डिंग भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमारे काम के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आप कुछ स्थिति से बहुत टाइम से काम करने की स्थिति में हैं, या फिर कहीं आगे बढ़ने की स्थिति में, पर वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं स्टक कर सकते हैं। तो ये वाली स्थिति मूवमेंट आपकी दिखाई देंगी। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैंने तो इतना सब कुछ किया और ऐसे सडनली कैसे हुआ। या फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जॉब छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, पर जो जॉब छोड़ भी रहे हैं तो आप उससे खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जॉब भी क्यों छोड़ रहा हूँ। न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति वहाँ आपकी ऐसी दिखाई दे रही है आपकी कि आप वो जॉब को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि आप थोड़े से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं आप काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्थिति आपके काम के बारे में भी ठीक नहीं है। एंड लव रिलेशनशिप के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी कुछ ज़्यादा। तो ये स्टक वाली स्थिति दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कार्ड्स आपका ये कहता है कि आपके लाइफ में न्यू फ्रेंडशिप हो रही है, न्यू पार्टनर आ चुका है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, अच्छे मतलब ना कि काम करने के लिए आगे आपके लाइफ में कोई सामने वाले पर्सन ऐसे आ रहे हैं कि आपको काम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके यहाँ से आपको हेल्प होते हुए दिखाई दे रही है। हर चीज़ में, हर काम में, हर मोमेंट में आपकी एक हेल्प होते हुए दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप आपकी में भी कहीं बहुत टाइम से कुछ ठीक नहीं थी दिस वीक, तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से गुड होते हुए दिखाई दे रही है। जिस किसी पर्सन के बारे में आप कुछ ज़्यादा सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो उनके लिए आपकी अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। एंड फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, पार्टी मूवमेंट, एक पार्टी मूवमेंट हो सकती है। जैसे आप कहीं पार्टी मूवमेंट के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं आगे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं कुछ बहुत टाइम से आप घर पे बंधे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन होकर कहीं बाहर जाने का भी सोच रहे हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि आप अपने लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाली कुछ न्यू लाइफ कुछ देख रहे हैं दिस वीक। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने लाइफ को लेके बिजनेस रिगार्डिंग या जॉब रिगार्डिंग एक अच्छी सी एक इंजॉय वाली लाइफ दिखाई दे रही। इंजॉय वाली जस्ट दिस वीक जो होगा ना, पूरा इंजॉय वाला रहेगा कि जस्ट कहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि कहीं जाने से पहले, कहीं आने से मतलब कहीं जाते आते हैं तो प्लीज़ केयरफुली रहें, क्योंकि कोरोना का दौर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो जस्ट आप कुछ भी काम करें तो बहुत अच्छे से सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि हाँ फ्रेंडशिप वाली मूवमेंट दिख रही है, एक हैप्पी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। आप सबके साथ एक अच्छी सी कम्युनिकेशन लेके काम करेंगे, एक अच्छी तरीके से बातें होगी, एक अच्छी तरीके से काम रिगार्डिंग आप आगे भी जा सकते हैं। कुछ न्यू कुछ लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आपके बनेंगे जो आपने सोचा नहीं था। अमेजिंग वाली मोमेंट दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। तो जस्ट हम इस राशि को ख़त्म करते हैं और अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो वाले के लिए कार्ड्स है। तो जस्ट मैं ये कहूँगी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आया है। आप मोमेंट देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़, मतलब जस्ट ये कहूँगी कि अनहैप्पी वाली स्थिति है कि यार आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ आगे बढ़ना नहीं है। और एक बोलते हैं ना कि कुछ रुकी सुखी वाले जस्ट स्ट्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक रहेंगे दिस वीक।
ये कहेंगे कि यार बहुत हो गया, मेरे अभी मतलब ना कि दिमाग से ऊपर हो गया। देखिए बंदा आंखों देखिए कुछ समझ नहीं रहा, आंखों पे पूरी पट्टी बांध दी है, बस कुछ जो कुछ भी सोच रहा है माइंड से सोच रहा है, हार्ट भी बंद करके रखे हैं। तो जस्ट हार्ट के मतलब फीलिंग्स किसी के लिए नहीं दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो नीचे भी रेत है, पूरी वॉल है, तो पूरी एक साइड में जो मोमेंट दिखाई दे रही इमोशनली है, पर कुछ ज़्यादा मैं इसके लिए बस यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रहने वाले हैं, या फिर आपकी सामने वाले मोमेंट के हिसाब से आप ऐसे हो चुके हैं, तो मैं भी मुझे नहीं पता, पर हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं करना, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना, ना ही देखना है, ना ही समझना है, ना ही कुछ किसी को बोलना है, बस ये वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। एंड मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे लेके बैठे कि वो चीज़ को काम पूरा करने के लिए भी इसलिए शायद स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। कुछ काम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छी सी कम्युनिकेशन आपकी हो, पर बाद में हो, अभी नहीं करना है, आपको एक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक अच्छी सी स्थिति दिखाई दे रही है काम करते हुए। एंड आपको काम को लेके आप ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स आपकी ज़्यादा कुछ डाउन्स वाली दिखाई दे रही सबके लिए। एंड ये कहूँगी कि आप आगे लाइफ में जो ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ अपने काम को लेके सेट होने का सोच रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मैं कहूँगी कि कुछ ज़्यादा नहीं इसके बारे में सोचना है, पर आपको अपने काम को लेके आगे बढ़ना है। या फिर मैं ये कहूँगी कि आप लव लाइफ के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से डिस्टर्बेंस हो चुका है, कुछ ऐसी स्थिति हो चुकी है कि नहीं अब बहुत हो गया, ख़त्म करो। कुछ ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ ऐसे लगेगा कि आपके साथ सामने वाला कम्युनिकेशन करने के लिए भी आएगा, पर आपको कम्युनिकेशन भी नहीं करनी, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही कुछ लेना है, कुछ आपको कुछ भी करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। आपको बस ऐसे लग रहा है कि आप काम के लेके आगे बढ़े, आप काम को लेके आगे बढ़ेंगे और आगे आपकी मूवमेंट के बारे में सोचेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे। थोड़ी सी स्टक होती हुई स्थिति दिखाई दे रही, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि ठीक है हो रहा है, काम आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़े स्ट्रिक्टली भी हो जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया होगा आपके लाइफ में कि आप उसके हिसाब से ऐसे रिगार्डिंग चल सकते हैं दिस वीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ को लेके कुछ सोच रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे काम हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर आप किसी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं या फिर कहीं काम के बारे में भी सोच सकते हैं, दोनों कहूँगी, क्योंकि इसमें लव लाइफ की भी एनर्जी दिखती है और आगे बिजनेस रिगार्डिंग भी एनर्जी दिखती है। तो दोनों के बारे में स्ट्रिक्टली आप कुछ बोलते ना कि थोड़ी सी कुछ आपके लाइफ में कुछ सडनली ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही कि जिससे आप थोड़े कुछ आपकी हेल्थ लेके ख़राब होने की स्थिति दिखाई दे रही है, हेल्थ पर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू करेज, कुछ ना कुछ आगे आप करेंगे। 30 वीक तो आप करेंगे पक्का कंफर्म, क्योंकि आपने अपनी जो अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हैं ना, तो वो नहीं छोड़नी आपको किसी भी हाल में, आपको ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी। आपको पता है कि हर चीज़ कैसे सेट करनी है, हर चीज़ को कैसे परफेक्ट तरीके से काम करना है, तो इसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ेंगे, आगे की ग्रोथ करेंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट के बारे में, आप जैसे जैसे मूवमेंट हो उस मूवमेंट से आप अपने काम में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी तरीके से आप काम करेंगे। लव लाइफ को लेके भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, पर मैं भी ज़्यादा नहीं, मैं काम के रिगार्डिंग ही ज़्यादा बताऊंगी। लव लाइफ को इतना नहीं आप ज़्यादा फोर्स कर रहे, आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही। पर हाँ, आपने जो अपॉर्चुनिटी, जो आपके जो काम लेके जो आप बैठे थे, तो उसको लेके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से स्पेंड कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसको आप करके आगे मूवमेंट वाली स्थिति दिखाई दे रही है दिस वीक। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है मीन।
तो मीन राशि वालों के लिए कार्ड आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से कहता है कि न्यू प्रमोशन, न्यू चैरिटी, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। ये कार्ड जब भी हमें आता है ना, तो ये इसका एक मीनिंग होता है कि आप जितना भी कमा रहे हैं ना, तो उसमें से आपका 10% गरीबों को देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ इश्यू जो है ना नहीं आते हैं। अगर कोई भी मनी इनकम कमाता है, कोई भी अपने लाइफ में इनकम सोर्स कमाता है, या फिर जिनको जॉब है उनको पेमेंट मिलती है, या फिर जिनका बिजनेस है उनकी पेमेंट होती है, तो मैं ये कहूँगी कि आप उसमें से 10% नहीं, पर कम से कम आप अपने 1-2% भी अगर आप गरीबों को दान करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपके लाइफ में हेल्थ इश्यू जो है, जो आने वाला होता है, ये वहाँ से एनर्जी वो कट हो जाती है। तो यही वाले मोमेंट दिखाई दे रहे कि आपको अगर प्रमोशन करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो हाँ आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। और आप मे भी चैरिटी कर सकते हैं दिस वीक आप चैरिटी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, मैं सबके लिए बता रही हूँ, क्योंकि सब मेरे जो रीडिंग सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो मीन राशि वालों के लिए जैसे मैं कहूँगी कि आप अपने लाइफ को लेकर बैलेंस है, हर स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, एक लोगों की कम्युनिकेशन, एक प्यूरिकेशन आप जान रहे हैं, हर किसी की आप हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर सडनली कोई एक पर्सन ऐसे आ सकता है कि आपको हेल्प मांग सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि कहीं हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपको किसी की हेल्प करने के लिए। अगर किसी की हेल्प करने का हमें मौका मिलता है तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि इसी से हमारी न्यू कुछ प्रोजेक्ट होता है तो वो काम हमारा फास्ट तरीके से, ईजी तरीके से हो जाता है। या फिर मैं ये कहूँगी कि आगे आपके लाइफ में बढ़ने के लिए ये फास्ट मूवमेंट हो जाती है। अगर आप किसी इसमें चैरिटी करते तो आप पूरी स्थिति से बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आपकी प्रमोशन हो सकता है, मनी इनकम सोर्स बढ़ सकती है, या फिर बिजनेस में कुछ फास्ट तरीके से ऐसे एक्शन हो सकता है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ जाए। लव की अगर बात करूँ तो लव कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी सी रहेगी, आपका पार्टनर बहुत अच्छे से रहेगा, आपकी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी सी दिखाई दे रही है, आपकी दोनों की लव रिलेशनशिप आगे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जर्नी थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत टाइम से जो स्पेंड कर रहे थे कि हम दोनों का टाइम कुछ अच्छा वाला मूवमेंट आ जाए, तो हाँ मैं ये कहूँगी कि इस टाइम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की बातों की कम्युनिकेशन भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो उस टाइम से अगर नहीं हुई तो। और एक हैप्पी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है दिस वीक। तो जस्ट मैं यही राशि को लेके ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।